नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। बात होगी तो सिर्फ आपके मुद्दों पर। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम बात की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस प्रोग्राम में हम बात करने वाले हैं बुलडोजर को फिर से मुद्दा बनाना, अखिलेश यादव की बड़ी गलती, यूपी उपचुनाव में भारी पड़ सकते हैं योगी। बुलडोजर के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव एक बार फिर वैसे ही भिड़ गए हैं जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान आक्रामक देखे जा रहे थे। जब बुलडोजर एक्शन पर रोक लगी हुई है तो ये बहस क्यों हो रही है? क्या यूपी में होने जा रहे उपचुनाव के चलते बुलडोजर एक्शन पर रोक तो लगी है, लेकिन बहस तेज हो गई है। एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट की रोक जरूर है, लेकिन बहस भला क्यों रुके? वो भी तब जब उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हों। बुलडोजर को तो यूपी में बीजेपी डबल इंजन सरकार में सख्त प्रशासन के सिंबल के तौर पर प्रचारित करती आई है और ऐसी ही तस्वीर समय समय पर बीजेपी शासित अन्य राज्यों में भी दिखाने की कोशिश रहती है। बुलडोजर को लेकर एक बार फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी नेता अखिलेश यादव आमने सामने भिड़े हुए हैं। दोनों नेताओं को 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले भी एक दूसरे के खिलाफ ऐसे ही आक्रामक अंदाज में देखा गया था। ये बहस शुरू हुई है बुलडोजर पर। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में कई जगह हुए बुलडोजर एक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बेहद सख्त टिप्पणी की थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथ की बेंच का कहना था कि किसी का घर महज इसलिए कैसे गिराया जा सकता है क्योंकि वो किसी केस में आरोपी है। बुलडोजर यूपी विधानसभा चुनाव में तो मुद्दा बना ही। लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजनीतिक विरोधियों को भरपूर निशाना बनाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एक चुनावी रैली में कहा था, सपा और कांग्रेस वाले अगर सरकार में आए तो रामलला को फिर से टेंट में भेज देंगे और राम मंदिर पर बुलडोजर चलवा देंगे। लोकसभा चुनाव में तो बुलडोजर का बिल्कुल भी असर नहीं हुआ, लेकिन उसके 2 साल पहले हुए विधानसभा चुनाव में तो बुलडोजर का खासा प्रभाव देखा गया था और इसलिए ऐसा लगता है कि यूपी में होने जा रहे उपचुनाव भी बुलडोजर विमर्श के असर से नहीं बचने वाले हैं। अखिलेश यादव ने यूं ही मुद्दा बना दिया। यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा कहकर बुलाया जाने लगा था और इसके लिए काफी हद तक अखिलेश यादव ही जिम्मेदार लगते हैं। अगर चुनाव से पहले वो तूल नहीं दिए होते तो मामला इतना आगे बढ़ता ही नहीं कि चुनावी मुद्दा ही बन जाए। सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर एक्शन पर आदेश के बाद योगी आदित्यनाथ तो मौके के इंतजार में बैठे हुए थे। जैसे ही अखिलेश यादव का रिएक्शन आया, बहस चालू हो गई। अखिलेश यादव भी कहां छोड़ने वाले थे, पहले की तरह शुरू हो गए। 2021 में अखिलेश यादव ने कहा था, योगी जी के कहने पर पुलिस लोगों के घर पर बुलडोजर चला देती है, हमारी सरकार आएगी तो हम भी चलवाएंगे। और एक बार फिर अखिलेश यादव ने बिल्कुल उसी लहजे में कहा है, अगर 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी तो बुलडोजर का रुख गोरखपुर की ओर होगा। अखिलेश यादव के इस बयान पर मीडिया की तरफ से बवाल हुआ तो बोले, गलत क्या कहा? मीडिया का अगला सवाल था, गोरखपुर में कुछ अवैध है क्या? तो अखिलेश यादव ने कोर्ट कचहरी की तरफ मामले को बढ़ाते हुए सवाल टाल दिया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सलाह देते हुए अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर कहा है, अगर आप और आपका बुलडोजर इतना ही सफल है तो अलग पार्टी बनाकर बुलडोजर चुनाव निशान लेकर चुनाव लड़ जाइए, आपका भ्रम भी टूट जाएगा और घमंड भी। अपनी पोस्ट में बगैर किसी का नाम लिए बीजेपी नेतृत्व से योगी आदित्यनाथ के टकराव पर अखिलेश यादव का कहना है, वैसे भी आपके जो हालात हैं उसमें आप बीजेपी में होते हुए भी नहीं के बराबर ही हैं। अलग पार्टी तो आपको आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी। मीडिया के साथ बातचीत में अखिलेश यादव समझा रहे थे, बुलडोजर में दिमाग नहीं होता, उसमें स्टीयरिंग होता है जिससे वो चलता है। उत्तर प्रदेश की जनता कब किसका स्टीयरिंग बदल दे या दिल्ली वाले कब किसका स्टीयरिंग बदल दें, बेशक लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन के बाद अखिलेश यादव आत्मविश्वास से लबालब हैं। लेकिन उपचुनाव में भी वही दांव चलेगा
इस बात की क्या गारंटी है। और वैसे भी बीजेपी की हार की तोहमत से उबरने के लिए योगी आदित्यनाथ ने उपचुनाव के लिए पहले से ही कमर कस रखी है। सवाल ये है कि बुलडोजर पर बहस से किसे फायदा और किसे नुकसान हो सकता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि अखिलेश यादव को लगने लगा हो कि जैसे अयोध्या में राम मंदिर बन जाने का भी लोकसभा चुनाव में कोई असर नहीं हुआ, तो बुलडोजर मुद्दे की भी मियाद खत्म हो चुकी है। अयोध्या की जीत के बाद अखिलेश यादव को ऐसा लगना स्वाभाविक है, लेकिन अयोध्या के बाद मिल्कीपुर से लेकर करहल तक बीजेपी की जीत योगी आदित्यनाथ किस हद तक मेहनत कर रहे हैं, अखिलेश यादव भी देख ही रहे होंगे। अखिलेश यादव के बयान पर योगी आदित्यनाथ का भी रिएक्शन आ गया है और अंदाज भी पहले जैसा ही है। कहा है, बुलडोजर पर हर एक व्यक्ति के हाथ फिट नहीं हो सकते, इसके लिए दिल और दिमाग दोनों चाहिए। बीजेपी के पुराने हथियार मुल्ला मुलायम वाले लहजे में ही अखिलेश यादव को टारगेट करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा है, बुलडोजर जैसी क्षमता और दृढ़ प्रतिज्ञा जिसमें हो वही इसे चला सकता है। दंगाइयों के आगे नाक रगड़ने वाले लोग बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। अव्वल तो बुलडोजर पर सुप्रीम कोर्ट की रोक के बाद खामोशी छा जानी चाहिए थी, लेकिन ये तो बहस और भी तेज हो गई है। बुलडोजर एक्शन और बुलडोजर पर बहस बिल्कुल अलग अलग चीजें हैं, लेकिन दोनों के मूल में एक ही बात है, राजनीति, बल्कि चुनावी राजनीति। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। अपने विचार कमेंट कर प्रतिक्रिया जरूर दें। अभी तक आपने न्यूज़ कॉल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी सब्सक्राइबर से अनुरोध है कि वह नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल न भूलें। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए मुद्दे के साथ।